गट्टा रेला सारे बैठ के चबा तू बढ़िया बढ़िया तुहार दात हुआ है। तुहार जिंदगी धरिकार है यार। मानूंगा मानूंगा। इतना भैया पढ़ावा लिखावा कहाँ बता। अंग्रेजी नहीं बोले आवत यार, सारी पढ़ाई नाश कर है। यानी बड़े सभ्यता तू अंग्रेजी बोल रहा है। मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ। अंग्रेजी में जिससे मिलता हूँ। अबे साले उसे धिक्कार कहा जाता है। वो बस तू साले बदतमीज के बदतमीज है। बस वही जूता का आदमी है। जूता जान यानी जब पड़ जाए तो तू दुरुस्त हो जाए ना, यही चाहता है। इतना सहजन में नहीं तो आका समझत है। जानता हूँ बिल्कुल खत्म है यार तू। अब अगर नहीं आए ना तो प्यार से बोल नमस्ते, नहीं तो जय राम जी की। हाँ जय राम जी की। जय राम जी की। आगे बता भैया एक बात बतावा हमको। बता। हमें जानना चाहते हैं आज का है तू ऐसे हमेशा उदास ही बैठा रहा था। मेरी उदासी का कारण हाँ। मेरी समस्या का हल कर सकता है। मैं थोड़े समोसा का हल ना कर पाऊँ। समोसा छोला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। समस्या की बात कर रहा हूँ। अच्छा कौनो बात का समाधान। हाँ देखा भाई कहते ना सकी तो मगर भैया से चला हो सकत के जान समस्या तो हल हो जाए। चल चलते हैं। आगे चले फिर। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई मोहन का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे भाई मोहन। हाँ भैया। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आज 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ ना ही तू कॉलेज जा रहा है और ना ही किसी से बात करता है, हमेशा उदास रहता है। आखिर बात क्या है? मुझसे कोई भूल हो गई है? बोल मेरे भाई, क्या कमी है? नहीं भैया, आपसे कोई भूल नहीं हुई है और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं 2 दिन 3 दिन से उदास क्यों रहता हूँ तो और स्कूल नहीं जाता हूँ ना तो कोचिंग जाता हूँ। बैठ जाए आप, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब मैं बैठा हूँ, तुम अपना कारण बताते हो, बड़ी अच्छी बात है। हे खाना मुझसे बनाया, खाना मुझसे बनाया, ये जाता नहीं खाना मुझसे आपसे कोई बात नहीं कहा, लेकिन आज ये आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाता, ना तो आपके हाथों से मुझे खाना अच्छा लगता है। एक भाभी मेरे लिए ला दो, इसी में मेरी खुशी है। क्योंकि जब मैं खाना बना करके आपको देता हूँ, आप खाकर फैक्ट्री जाते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ। मेरे साथ के छात्र पूछते हैं आखिर मोहन बात क्या है जो कि 10 मिनट 5 मिनट सदैव तू कॉलेज में लेट आता है। मैं कहता हूँ यार मैं क्या बताऊं,
मैं अपने घर रहता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाना बनाने के बाद भैया खाना खाकर फैक्ट्री जाते हैं, तब मैं कॉलेज आता हूँ। वो लोग मुझे कहते हैं कि यार तेरे बड़े भैया सयाने हो गए हैं, आखिर वो अपनी शादी क्यों नहीं करते हैं। मैं कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए मेरे चेहरे पर उदासी रहती है। जहां नहीं तहां आज 2 दिन 3 दिन से ना तो कोचिंग जाता हूँ, ना तो समय से विद्यालय जाता हूँ। प्रेम से बैठकर किसी से बात नहीं करता हूँ। बस यही मेरे दिल की बात है भैया। क्या भैया? हाँ मेरे भाई समझ रहा हूँ। उनका समझावा कायदे से। तो मोहन, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमसे खाना बनाया नहीं जाता और मेरे हाथों का खाना तुम्हारे मन को भाता नहीं। नहीं भैया। तो मेरी बात सुन मेरे भाई, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे अपने दिली, अपने दिल, अरे अपने दिली में फिक्र न तुम न करो, अपने दिल में फिक्र न दिल में फिक्र न तुम भैया करो, अपने दिल में फिक्र न तुम फिर न करो, जल्द लाऊं जल्द लाऊंगा भाभी तुम्हारे लिए, जल्द लाऊंगा भाभी। एक लड़की मिली है ये भैया मेरे, एक लड़की मिली है ये भैया मेरे, बाबूजी 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 होते तो लेकर जाते लगन, बाबूजी होते तो ले मेरे भाई, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं अपनी शादी कर लूं। हाँ भैया। मैं तुम्हारी बात को मानता हूं मेरे भाई, लेकिन जानते हो मैं तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर के तुम्हारे ससुराल जा सकता हूं, प्रमोद की शादी का रिश्ता लेकर के उनके ससुराल जा सकता हूं, लेकिन ये बताओ कि कौन सा इंसान इस दुनिया में ऐसा है कि अपने ससुराल जाकर के अपने ससुराल वालों से ये कहे कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। अगर आज पिताजी इस दुनिया में जीवित होते तो मेरा रिश्ता लेकर के जाते और मैं अपनी दुल्हन अपने घर में लाता मेरे भाई। बड़े भैया, कहे का मतलब भैया? आप चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पिताजी होते तो मेरा रिश्ता लेकर जाते। आपका छोटा भाई मोहना आपसे वादा करता है, आप उस लड़के का नाम बताएं भैया, वादा करता हूं जाऊंगा उसके घर, तुरंत हाथ पकड़ के हाथ तक ले आऊंगा। क्या नाम है उसका? तो तुम्हारे कहने का मतलब कि ये जानना चाहते हो कि मैं किस लड़की से मोहब्बत करता हूँ? हाँ। तो मेरे भाई उस लड़की का नाम करिश्मा है। मैं अभी आता हूं। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ? अकेले अकेले? प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? जी हाँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? फिर ये क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? बोलो। आपसे रिश्ता भैया को न मंजूर था, ये क्या कह रही हो? शादी करना
भैया का छोड़ा है घर, बात स्वामी मेरी तुम सुनो गौर से। प्राणनाथ, मेरे भैया को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और मैं आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं अपने भैया का घर छोड़ के आपके पास आई हूँ। आप क्या कहते हैं स्वामी जी, आप मुझे अपनाएंगे ना? करिश्मा, तू जानती है कि मैं अपने जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद तू ये भूल गई है कि वो तेरा भाई बचपन से लेकर के आज तक तुझे पाल पोस करके सयानी किया। वो भी अपने दिल में कुछ अरमान लेकर के बैठा रहा होगा कि किस दिन मैं अपनी बहन की डोली अपने घर से विदा करूंगा, वो मेरे घर से विदा होकर के जाएगी। इसलिए आज ये तेरा प्रेमी तुझे ये वचन देता है करिश्मा कि ताउम्र जिंदगी तक मैं तेरे नाम का माला जपते हुए अपनी जिंदगी बिता दूंगा। लेकिन मेरी बात मान प्रिय, तू मुझे भूल जा, अपने घर को वापस चली जा। ए आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैं ये कह रहा हूं कि आज जब से तेरे माँ बाप इस दुनिया से छोड़ करके भगवान को प्यारे हुए, तेरा भाई अपनी जान से ज्यादा तुझे मानता रहा। आज तूने अपने भाई को छोड़ दिया तो जानती है उसके दिल पर क्या बीतती होगी। इसलिए मैं तेरा एक दोस्त, एक प्रेमी होने के नाते तुझे समझा रहा हूं कि मेरी चिंता मत कर, मैं भी किसी हाल में अपनी जिंदगी बिता लूंगा। लेकिन प्रिय, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू अपने घर को वापस चली जा। मुझे भूल जा मेरी जान कि मैं भी तेरी जिंदगी में कभी आया था। वाह स्वामी जी वाह, कितने छोटे शब्दों में आपने कह दिया मुझे कि मुझे भूल जा। स्वामी जी, आपको शायद मालूम नहीं, मैं अपने भैया से झगड़ा करके अपने भैया का घर छोड़ के आपके पास आई हूं और आप मुझे कह रहे हैं कि यहां से चली जाओ। स्वामी जी, यहां से चली तो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने भैया के घर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने भैया के घर पे नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैंने अपने भैया से वचन दे के आया मेरे भैया को। करिश्मा, तू ये सोच रही है कि मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए समझा रहा हूं। मैं तो तुझे इसलिए समझा रहा था कि तेरा भाई तेरी राह देखता होगा कि हो सकता है मेरी बहन लौट करके वापस आए। लेकिन अगर तूने अपने दिल में यह ठान लिया है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, अपने घर नहीं लौट करके जाऊंगी, तो आज मेरी बात सुन प्रिय। आंसू नहीं आने दूंगा। प्रमोद, मेरे भाई, मैं करिश्मा की मांग इसी वक्त सजाऊंगा। सिंदूर लेकर के आ मेरे भाई। जा जा जा। अरे तूने अपने दिल में ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे ठुकरा दूंगा? मेरी जान चाहे क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुझे अपने सीने से लगा करके रखूंगा। प्रिय, आज मैं ऐसी बातें आपकी सुन के बहुत खुश हूँ स्वामी जी, बहुत खुश हूँ मैं। क्या बात है? आगे हम विनाश खाना से बाजार में लाख भिख मंगा पहले आएंगे। मतलब ना समझे हम। तुम्हारे कहने का मतलब विषाद खाना से आया कि विनाश खाना से आया? हाँ भैया, पागल है तू। विकास
तो क्या लेने गया था वो लाया है? सिंदूर लिया बोले भैया। लाया है, हाँ ना लो। बड़ी अच्छी की बात है। चला डावा कहाँ डाई? भौजी कहे में कहाँ? मंगिया में। अरे तो मंगिया के नाम पहले नहीं ला सका था। चला भौजी तू डवावा ये सर्वा पागल है क्या रे? संगुलवा सिंदूर का नाम पहले नहीं ले सकता। बात बा भैया जाना क्या बात है? साग दाएं डाया एक दाई कम हो जाई तो बिया फाट जाए। जी अब बहादुर पंडित है ना। ढेर दिन पंडिताना करे यहाँ मानव 12 साल हो गए छोड़े का। करिश्मा क्या बात है प्राणनाथ? मेरी बात सुनिए प्रिय। बोलिए स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? हरि आज के बाद अपने दिल में ये कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। आज से इस घर की मालकिन हो तुम। प्राणनाथ बोलो क्या बात है? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरी बोलो। बात सुनो। क्या? आप इंसान ही देव ताहे पिया। ये क्या कह रही है? एक दुखियारी को जो सहारा दिया, कीमत सिंदूर की अभी चुकाऊंगी मैं, डूबती नैया को जो सहारा दिया। स्वामी जी आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक भगवान है। और मैं आपको आज वचन देती हूँ स्वामी जी, अपनी जान देके भी आपकी जान की रक्षा करूंगी। इस सिंदूर की कीमत मैं जरूर चुकाऊंगी स्वामी अरे जी। तू पागल हो गई है। शायद तू ये भूल गई है कि जितना कसूर इसमें तेरा था उतना ही मेरा भी था। आज लेकिन के स्वामी बाद जी, क्या बात है? बोलो एक बात बताइए मुझे, बोलो बोलो बोलो। क्या आप अपने परिवार से मेरा परिचय नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराऊंगा? अरे मुन्ना, हाँ भैया, ये रही तेरी भाभी माँ, इनसे मुलाकात कर ले। अच्छी बात। खुश रहो मुन्ना। क्या नाम है आपका? भाभी माँ, मेरा नाम मोहन है। बहुत प्यारा नाम है। प्रमोद, भैया इधर आ। आवा आवा। चल चल, भाभी माँ का पाँव छू, आशीर्वाद ले। भौजी से हाँ चल। तू लहक ना है भौजी के। पागल हो गया बे? मैं बोल रहा हूँ ना कि चल उनका पाँव छू और आशीर्वाद ले। आशीर्वाद
हम क्या भाऊजी पहले कही फिर साला उल्टा सीधा बोला। पहले कहने साले विकलांग बोल, अबे ऐसा बोल कि भाभी माँ पालागी। भाभी मैं पालागी, हम कहे भाऊजी पालागी। दिन भरे में तीन बार खात है और शरीर में दमनाई बभारा ही पड़ता है। तेरी गोड़ धरे में तू आप जाने नहीं पर क्या नहीं जान पाया? भगवान पुरुषोत्तम